हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो आपकी सितंबर की करंट अफेयर हम लोग चला रहे थे, आज की वो लास्ट क्लास होगी। आज जो है पूरी सितंबर की करंट अफेयर कंप्लीट कर दी जाएगी। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखा जाए जो करंट अफेयर में कौन कौन से प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है। भारत के धनुष लांगनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जो है जीता हुआ है। कौन सा पदक है जो कांस्य पदक जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो SS रामचंद्र राव को जो है केंद्र सरकार ने जो है झारखंड उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किया है। चलिए आगे देखा जाए। अगला है, भारत और किस देश की वायुसेना ने जो ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो यह जो है ओमान में जो है भारत और जो है भारत और ओमान की वायुसेना ने जो है ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक जो है पूर्ण किया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है। तो भूपेंद्र यादव ने जो है मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान जो है शुरू किया है। चलिए आगे देखा जाए। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है। तो यह संग्राम सिंह जो है यह पहले भारतीय पहलवान बन चुके हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो पीयूष गोयल जी ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व जो है किया है। चलिए आगे देखा जाए। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन करेगा। तो यह जो है भारत जो है क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी जो है करेगा। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो जो वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन जो है यह दुबई में जो है शुरू हुआ है। तो कहाँ शुरू हुआ है, या दुबई में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है। तो लैंडो नॉरिस ने जो है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह जो है जयपुर में जो है आईफा अवार्ड्स का जो है आयोजन किया जाएगा। चलिए अब आगे देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में जो है मोदी जी ने जो है भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की जो है घोषणा कर दी है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखा जाए। भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है। तो इसमें जो है स्वर्ण पदक जो है भारत ने जीत लिया है। चलिए आगे देखा जाए। भारत ने कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में जो भाग लिया है। तो भारत ने जो है G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में जो है यह जो है इटली में जो है भाग लिया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। तो रिया सिन्हा ने जो है इन्होंने जो है मिस यूनिवर्स इंडिया का जो है खिताब जीता हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। कौन सी भारतीय फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है। तो लापता लेडीज़ जो फिल्म है यह जो है 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो नामांकित की गई है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगले प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में जो उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है चिरंजीवी कोनिडेला को जो है उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है। तो यूएस की जो राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का जो आयुक्त जो है यह जो है हारून लोगेट को जो है यह बनाया गया है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में जो है विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है। तो संख एयर को जो है विमानन मंत्रालय ने जो है मंजूरी दे दी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है। तो ये न्यूयॉर्क में जो है मोदी जी ने समिट ऑफ द फ्यूचर को जो है संबोधित किया है। चलिए बच्चों, अब जो अगले प्रश्न देखे जाए। तो आज का अगला प्रश्न है,
किसे यूके संसद में जो है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विनोद बच्चन जी को जो है यूके संसद में जो है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? तो यह जो है उड़ीसा में जो है टाटा स्टील ने जो है देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस जो है चालू किया है। महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है? तो यह जो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है? तो यह जो है कर्नाटक में जो है पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र जो है चालू किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखा जाए तो आपका जो अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, यह जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश में समलैंगिकता विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो यह जो है थाईलैंड में जो है समलैंगिक विवाह को जो है कानूनी दर्जा मिल गया है। चलिए बच्चों अब अगले प्रश्न देखे जाए। अगला प्रश्न क्या है? एशियाई पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो जो एशिया पावर सूचकांक 2024 में जो है अमेरिका जो है शीर्ष पर है। चलिए आगे देखा जाए, किस पूर्वोत्तर में राज्य ने जो है उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो मणिपुर ने जो है उग्रवाद मुक्त होने की जो है घोषणा कर दी है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 2024 में एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को जो है एकलव्य पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है। चलिए आगे देखा जाए तो मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने जो है विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो मनकीडिया समुदाय को जो है उड़ीसा ने जो है विशेष आदिवासी समूह का जो है दर्जा दे दिया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। अगला प्रश्न आपका जो है देखा जाए क्या है, तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत ने हाथियों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? तो आर्मेनिया जो है भारत से जो है हाथियों का सबसे बड़ा आयातक बनकर जो है उभरा है। चलिए आगे देखते हैं, डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर जो है डीआरडीओ ने जो है ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि CSIR का जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 26 सितंबर को? तो जो 26 सितंबर को जो है CSIR का जो है 83वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए बच्चों अब अगला देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? तो इन्होंने जो है न्यूयॉर्क में जो है विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने जो है L69 और C10 राष्ट्र समूहों की जो है पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में जो है भाग लिया है। चलिए आगे देखा जाए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो स्विट्जरलैंड जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, कहाँ मेधावी छात्रों के समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथ योजना शुरू की गई है? तो त्रिपुरा में जो है मेधावी छात्रों के समर्थन प्राप्त करने के लिए जो CM साथ योजना जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए तो अगला प्रश्न है, किसने उलान बटार में जो है IBSF वर्ल्ड 6 रैट चैंपियनशिप जीता है? तो कमल चावला ने जो है उलान बटार में जो है IBSF वर्ल्ड 6 रैट चैंपियनशिप जो है जीता है। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न क्या है देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है, भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है कहाँ पर? तो ये जो मध्य प्रदेश में जो है भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए अब आगे देखा जाए, कहाँ पर जो है शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त किया गया है? तो मलेशिया में जो है शाह आलम स्टेडियम जो है ध्वस्त किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए तो अगला प्रश्न है, जस्टिस सुरेश कुमार कैद किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो जस्टिस सुरेश कुमार कैद जो है मध्य प्रदेश के जो है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो है बन गए हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? तो जो है बिहार राज्य सरकार जो है नीलगाय और जंगली सुअरों को जो है मारेगी। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो भारत और मिस्र
के बीच जो है संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। चलिए बच्चों आगे अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो भारत और म्यांमार की जो है संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक जो है नई दिल्ली में जो है आयोजित की गई है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है, ग्लोबल एयरो स्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आबू धाबी में जो है ग्लोबल एयरो स्पेस समिट का जो उद्घाटन आबू धाबी में किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, तो अगला प्रश्न है कि किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता संभाली है? तो गिरीश कुमार मुर्मू जी ने जो है एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता संभाली है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने जो किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काइट योजना शुरू की है? तो मिजोरम राज्य सरकार ने किसान और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए जो बाना काई योजना जो है शुरू की है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न देखा जाए, तो अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने जो है संन्यास की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो कंबोडिया में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को जो है समर्पित किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बन गया है? तो यह जो है थाईलैंड जो है, यह जो है तीसरा देश जो है बन गया है जिसने समलैंगिक जोड़ों की शादी के लिए जो है अनुमति दे दी है। चलिए बच्चों अब आज का अंतिम प्रश्न देखा जाए, किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का जो है अनावरण किया है? तो ईरान ने जो है आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का जो है अनावरण किया है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ सितंबर की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट होती है, और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको आगे की करंट अफेयर भी मिलती रहे। तो चलिए बच्चों धन्यवाद।